नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद दाइश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर। आज आप लोगों को एसएसटी की क्लास में मानचित्र वाले जो प्रश्न 10 नंबर के आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और आज हमने जो चैप्टर लिया है मानचित्र में, वो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत की प्रमुख मिट्टियों में कितने प्रकार की मिट्टियाँ भारत सरकार ने मान्यता दी है। तो 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ होती हैं। जैसे पहले मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, दलदली मिट्टी, बालुई मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कौन मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और किस राज्य में पाई जाती है, इस पर चर्चा करते हैं। और नक्शे के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं। जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये यहाँ तक ये जो ड्रॉ किया है, ये है पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतों में पाई जाती है। और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जैसे मैंने लिख भी रखा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कुछ क्षेत्रों में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दूसरी आती है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ का मतलब ही होता है जल से उड़ी हुई, यानी कि नदियों के द्वारा जो अवसादों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है, उन मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और ये सबसे उपयोगी होती है। जलोढ़ मृदा में भी 2 प्रकार की मृदा होती है। एक होती है खादर मृदा और दूसरी होती है बांगर मृदा। तो आइए, खादर मृदा और बांगर मृदा, इसको तो डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे किसी दिन। और जलोढ़ मृदा जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, बिहार में और भी जो का नाम है, जो ये अपना पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है दोस्तों। जहाँ जहाँ नदियों का बहाव होगा, जहाँ जहाँ नदियों का किनारा होगा, जहाँ जहाँ नदियाँ जहाँ से निकल रही होंगी, वहाँ पर अधिकांश जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। सभी फसलों के लिए बढ़िया होती है जलोढ़ मृदा। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरी मृदा के लिए। तो मरुस्थलीय मृदा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है। इस क्षेत्र में जो भी मृदा पाई जाती है वो कैसी होती है, मरुस्थलीय मृदा होती है। मरुस्थलीय मृदा में जैसे मोटे अनाज पैदा होते हैं। और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मोटे अनाज के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। मोटा अनाज इसमें होता है क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है इसमें। उसके बाद दूसरी जो मृदा होती है वो काली मृदा। काली मृदा को दोस्तों कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा काली मृदा में ही उपजाऊ होता है। और कपास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, कपासी मृदा, इसी वजह से इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी मृदा जो है वो कहाँ होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपासी मृदा होती है और उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो जाता है और गुजरात का कुछ क्षेत्र हो जाता है। तो कपासी मृदा कपास के लिए ज़्यादा उपयोग मानी जाती है। उसके बाद दूसरा चलते हैं, जो ये क्षेत्र है अपना पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट का जो ये किनारे किनारे आपने देखा होगा, ये दिख रहा है या ड्रॉ कर रखा है। इस मृदा जो है, ये कौन सी मृदा है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा जो है केरल, कर्नाटक और असम, ये असम में भी कुछ हिस्से में ये लेटराइट मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो ये किनारे किनारे जो पट्टी दिख रही है आपको, ये सब कैसी है, ये लेटराइट मृदा है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं कि जो ये वाली मृदा है, ये जो हमने ये क्रॉस का निशान लगा रखा है, ये वाली जो मृदा है ये पाई जाती है लाल मृदा। ये लाल मृदा है। और ये लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में ये लाल मृदा पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में इस काली मृदा हो गई, लेटराइट मृदा हो गई। उसके बाद में ये मृदा जो है ये लवणीय मृदा है। ये लवणीय मृदा है, ये गुजरात के ही क्षेत्र में पाई जाती है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में ये मृदा पाई जाती है दोस्तों। एक बार फिर से नजर सरसरी डाल लेते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे ऊपर आता है पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय वाला क्षेत्र है, हिमालय का पर्वत, शिवालिक की श्रेणियाँ, ये मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, ये सारी हिमालय की क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे कहा जाता है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे उपयोगी भी होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो ऊर्जा का नाम मृदा लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, इन कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, अधिकांश मृदा जो पाई जाती है वो गुजरात और
राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद में आता है काली मृदा, जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र और गुजरात में और मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मृदा। उसके बाद लवणीय मृदा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है दोस्तों। और जलोढ़ मृदा जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लैटराइट मृदा किनारे किनारे ये पट्टी दिख रही है, सकरी पट्टी, इस यहाँ पर लैटराइट मृदा पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर काली मृदा हो गई, लैटराइट मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, और इन सारी मृदाओं के बारे में हमने आपसे चर्चा की। और ये अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये प्रयास बहुत अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो वीडियो बनाने का और भी मन करता है दोस्तों। तो आप सभी लोग मिल करके हमारे चैनल का जरूर सपोर्ट करें, आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।